होमोजीनियस चार्ज कंप्रेस इग्निशन इंजन, ठीक है। तो बहुत हद तक ये सही साबित हुआ, ठीक है, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक्स था जिसके कारण मार्केट में ये आ नहीं पाया, ठीक है, मतलब अपने SI और CI को रिप्लेस नहीं कर पाया। लेकिन अभी भी इस पर रिसर्चेस चल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, पहले वो देखते हैं। एक ऐसा IC इंजन, ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, डीजल इंजन में कंप्रेस्ड एयर में डीजल को स्प्रे कर देते हैं, ठीक, तो उससे ये इग्निशन हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ एक डीजल इंजेक्टर लगा हुआ है, तो इंजेक्टर जब इंजेक्ट करता है तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रीच कर जाता है, और कंप्रेशन के वजह से तो टेम्परेचर तो हाई हुआ ही है। यहाँ गैसोलीन इंजन में या पेट्रोल इंजन या ऐसा इंजन सब सेम है। इसमें क्या होता है, इसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि एयर पहले लिया जाता है, उसको कंप्रेस करते हैं ताकि एयर हीट हो जाए और उसमें डीजल स्प्रे कर दे तो इग्नाइट हो जाए। यहाँ कंप्रेशन रेशियो उतना ज़्यादा नहीं रखा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि अगर ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो रख देंगे तो इट विल लीड टू नॉकिंग, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंप्रेशन रेशियो जो है काफ़ी उतना, इसका 16 रहता है तो इसका 6 से 7 रहता है, ठीक। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर लेते हैं अंदर, ठीक है, और फिर उसको कंप्रेस करके एट द एंड स्पार्क प्लग से स्पार्क दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ फ्लेम फ्रंट के फॉर्म में ये फ्लेम ट्रेवल करता है और हमको पिस्टन पे पावर मिल जाता है, इंडिकेटेड पावर, ठीक है। यहाँ पे भी स्पार्क प्लग है, एक एक्सटर्नल एजेंट की तरह यूज़ किया गया, जैसे यहाँ इंजेक्टर था, यहाँ स्पार्क, इसके कारण यहाँ टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, दोनों इंजन्स में काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो अब हमारा जो अच्छा एक चीज़ और, ये होमोजीनियस चार्ज का मतलब क्या है? ये होमोजीनियस चार्ज का मतलब होता है कि जैसे डीजल में क्या है कि एयर पहले आता है, फिर फ्यूल उसमें हम लोग स्प्रे करते हैं डीजल, तो वो डीजल जो उतने अच्छे से एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स नहीं हो पाता, इसीलिए हम लोग एटोमाइज फॉर्म में डीजल को स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो और स्वर्ल इफ़ेक्ट देने का कोशिश करते हैं ताकि बेटर मिक्सिंग हो पाए, ठीक है, पर कंप्लीट मिक्सिंग नहीं हो पाता है अच्छे से। तो इसलिए डीजल इंजन को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस चार्ज। यहाँ जो कंबशन होता है वो हेट्रोजीनियस कंबशन होता है। SI में क्या होता है, एयर और फ्यूल जो होता है प्रॉपरली कार्बोरेटर के अंदर मिक्सअप होके आता है, ठीक है। इसके कारण जब वो इंजन के अंदर जाता है तो एक प्रॉपर होमोजीनियस फॉर्म में वो अंदर जाता है, ठीक है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा पेट्रोल इंजन है उसमें होमोजीनियस चार्ज होने की वजह से क्या होता है, होमोजीनियस चार्ज होने के कारण क्या होता है कि कंबसन बहुत प्रॉपर होता है और रिसाइडेबल गैसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मतलब एमिशंस जो होता है फ्यूल एमिशंस जो होता है एग्जॉस्ट के थ्रू, वो एमिशन जो होता है वो बहुत एमिशन कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू CI इंजन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन विच विल हैव क्लीनर फ्यूल इंजन, ये इंटरव्यूज़ में पूछ सकता है। तो पेट्रोल इंजन बिकॉज ऑफ होमोजीनियस कंबशन विल गिव मोर क्लीनर फ्यूल एज कंपेयर टू डीजल इंजन, ठीक है। अब जो ये हम लोग का होमोजीनियस चार्ज कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन है, ये एक तरह का हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड कैसे है
कुछ पोर्शन यहाँ का उठा लिया गया, कुछ पोर्शन यहाँ का उठा लिया गया। अब यहाँ का क्या प्रॉपर्टीज़ उठाया गया, यहाँ का प्रॉपर्टी उठाया हमने, होमोजेनिटी को हमने यहाँ उठा लिया और इसका कंप्रेशन को हमने इसमें कर दिया, ठीक है। मतलब दोनों का मिला करके ये बना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि हम लोग अब क्या किए इस इंजन में और कैसे ये बेहतर है इन दोनों इंजन से, फिर बाद में देखेंगे कि क्यों मार्केट में ये नहीं आ पाया, ठीक है। ये इसमें क्या किया हम लोग ने, स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और हम सिर्फ एयर और फ्यूल का मिक्सचर को अंदर भेजते हैं थ्रू इनटेक मैनिफोल्ड, ठीक है। और उसको इतना ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, इतना ज़्यादा कंप्रेशन उसको प्रोवाइड करते हैं कि अपना ऑटो इग्निशन पर पहुंच जाए, ठीक है, अपने आप। और जब वो ऑटो इग्निशन पर पहुंचेगा तो अपने आप फ्लेम बर्न होने लगेंगे, ठीक है, फ्यूल पार्टिकल। तो नॉर्मली इसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो डीजल इंजन से स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होता है, डीजल इंजन से भी ज़्यादा होता है। तभी तो यहाँ कोई एक्सटर्नल एजेंट हमने यूज़ नहीं किया है और अच्छा कंप्रेशन भी नहीं देंगे तो ये जलेगा कैसे फ्यूल। तो कंप्रेशन रेशियो इज कीप्ड हाई एज़ कम्पेयर टू डीजल इंजन, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो हाई होने से ये इग्निशन हो जाता है, ठीक है। होमोजीनियस चार्ज होने से क्या होता है इसमें कि हमको एमिशंस नहीं मिलता है, ठीक है। एमिशन मतलब, अच्छा दूसरा चीज़ कि कंप्रेशन रेशियो हाई है। डीजल इंजन में भी कंप्रेशन रेशियो हाई था, पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो भी कम था। तो कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट था, डीजल इंजन ज़्यादा एफिशिएंट था ड्यू टू हाइयर कंप्रेशन रेशियो। तो सिमिलर वे में HCCI इंजन भी ज़्यादा एफिशिएंट होगा। और साथ साथ चूँकि होमोजीनियस चार्ज यूज़ हो रहा है तो इंजन एमिशंस ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इंजन एमिशंस ज़्यादा नहीं होंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम लोग को कोई कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ नहीं करना पड़ेगा उसके लिए अलग से, तो खर्चा बचेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, फ्यूल इंजेक्शन हम लोग यहाँ कराते हैं। अच्छा, चूँकि एक इंजेक्शन सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हॉट बहुत काफ़ी गर्म होता है अंदर का तापमान, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे भी तापमान गर्म होगा पर कोई गैस इंजेक्टर और स्पार्क प्लग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उतना गर्मी यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है, रिलेटिवली, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है अंदर का टेम्परेचर और जिसके वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके वजह से भी हेट्रोजीनियस कंबसन होने के कारण भी नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है, डीजल में। पेट्रोल में हमको चूँकि होमोजीनियस होता है तो हॉट तो यहाँ भी होता है, क्योंकि यहाँ तो और हॉट होगा क्योंकि स्पार्क प्लग यूज़ हो रहा है, ठीक है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे भी नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है रिलेटिवली कूल रहता है इन दोनों से कंपेयर, पर नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। ना ही हम कोई स्पार्क प्लग ना ही कोई इंजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्पार्क प्लग या फ्यूल इंजेक्टर हमारा कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, क्योंकि एयर का टेम्परेचर जो है, फ्यूल एयर का मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो उतना रीच नहीं कर रहा है, उतना गर्म नहीं है अंदर का चार्ज का टेम्परेचर। तो उसके वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दूसरा रीज़न कि होमोजीनियस चार्ज है, ठीक है। सो दिस इंजन विल रन मच कूलर इंटरनली, एज ए रिजल्ट यू वोंट हैव वेरी हाई पीक टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ, ये है क्लीनर एमिशन और फ्यूल एफिशिएंसी के बीच का ग्राफ। एक तरफ हमारा पेट्रोल इंजन दैट इज़ गैसोलीन इंजन, एक तरफ डीजल इंजन, एक तरफ होमोजीनियस चार्ज कंप्रेस इग्निशन इंजन। जो गैसोलीन इंजन है वो डीजल इंजन के कंपेयर में बेटर एमिशन देगा, ठीक है,
पर क्या होगा, इसका फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा कम होगा। डीजल इंजन का फ्यूल एफिशिएंसी गैसोलीन से ज़्यादा होगा ड्यू टू हायर कंप्रेशन रेशियो, पर इट विल नॉट गिव डैट क्लीनर क्लीनर एमिशन, ठीक है। और जो HCCI है इसका एफिशिएंसी भी हाई होगा और एमिशन भी अच्छा देगा, ठीक है। होमोजीनियस चार्ज कंप्रेस इग्निशन इंजन ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर इंजन इतना ही अच्छा है तो हम लोग इसको वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस, ठीक है। रीज़न इसका है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है टेम्परेचर का। देखो टेम्परेचर जो है ज़्यादा है पर रिलेटिवली कम है डीजल और पेट्रोल से, ठीक है। ज़्यादा का मतलब कम और ज़्यादा इज़ अ रिलेटिव टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत प्रॉब्लम होता है कि भाई देखो ये अगर बहुत कम टेम्परेचर पे ये इंजन रन करेगा तो इसका इग्निशन परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाएगा, फ्यूल इग्नाइट ही नहीं होगा, फ्यूल एयर का मिक्सचर है। बहुत ज़्यादा अगर रख लें तो नॉकिंग होने लगेगा। तो एक बहुत कम टेम्परेचर रेंज के अंदर ही ऑपरेट होता है, ठीक है। तो इसके लिए अभी भी इसके वजह से ये यूज़ में नहीं उतना आ पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है, और कुछ कंपनीज़ ने ऐसा किया भी है कि हम लोग कंप्रेशन रेशियो को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्रेशन रेशियो को थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो को कम करेंगे तो एफिशिएंसी नो डाउट ड्रॉप कर जाएगा, बट नॉकिंग का टेंडेंसी तो कम होगा। दूसरा इसके साथ क्या डिसएडवांटेज है कि स्पार्क प्लग यहाँ प्रेजेंट नहीं है। जब स्पार्क प्लग प्रेजेंट नहीं है तो अब क्या होता है, ये लोड वेरी करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपना फ्यूल का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू लोड, ठीक है ना तो यहाँ कोई स्पार्क प्लग है ना कोई इंजेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू टाइमिंग हम अपने फ्यूल का सप्लाई को एडजस्ट नहीं कर सकते, ये एक मेजर ड्रॉप है, ठीक है। एमिशन तो बहुत सही है, एमिशन नाइट्रोजन ऑक्साइड एक कार्सिनोजेनिक चीज़ होता है, वो नहीं देता है ये। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एमिशन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये यूज़ में नहीं है, रिसर्च चल रहा है, ठीक है। और इस इंजन के साथ एक दिक्कत क्या है कि वाइड वैरायटी ऑफ लोड या वाइड वैरायटी ऑफ स्पीड के लिए इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, ठीक है। अब रिसर्च के अकॉर्डिंग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ये हम कंप्रेशन रेशियो को एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो तो हमने बता ही दिया। इंडक्शन टेम्परेचर को वेरी कर सकते हैं, वाल्व के एक्चुएशन को वेरी कर सकते हैं, प्री हीटिंग ऑफ इंडक्शन गैस, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ में हम लोग अभी इतना इसमें एफिशिएंसी नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। हाँ कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं एक हाइब्रिड वैरायटी कार्स लॉन्च किए थे मार्केट में, जो कि HCCI इंजन के साथ स्पार्क इग्निशन इंजन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ ले रहा था, ठीक है। तो जो हमको लिमिटेड पावर चाहिए तो हम लोग किसको ऑन कर लेंगे, अपने SI इंजन का यूज़ कर लेंगे, HCCI इंजन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एमिशंस वगैरह कम होगा, ठीक है। हाई पावर के समय उसको स्विच कर दिया जाता है पेट्रोल इंजन की तरफ। तो इस वे में हम लोग, हाँ ये कुछ मैन्युफैक्चरर्स द्वारा किया गया था, अभी स्टिल बहुत सारा रिसर्च इस पर चल रहा है, ठीक है।